छोरो मेहंदी खरक संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आए। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीसी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। ये पुष्पमित्र उपाध्याय की कविता है जिसे ब्रिजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने शेयर किया है। विनेश ने पुष्पमित्र उपाध्याय की इस कविता को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है, वी वांट जस्टिस। आप समझ रहे हैं ना, वी वांट जस्टिस। ये विनेश ने शेयर किया। ये वही विनेश फोगाट हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्हीं पहलवानों में से एक है विनेश फोगाट। हालांकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ 35(4) एवं डी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। उन पर जो धाराएं लगी है, यानी ब्रिजभूषण पर जो धाराएं लगी है, उनमें अधिकतम सजा हो सकती है 5 साल की, और जिन अपराधों में 7 साल से कम की सजा है उसमें तत्काल पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, ऐसा नियम है। पुलिस शिकायत के बाद आरोपी को नोटिस जारी करती है और जांच के लिए बुला सकती है। हालांकि यदि आरोपी जांच में सहयोग करता है तो पुलिस के लिए गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। अगर लगता है पुलिस को कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, देश से भाग सकता है, तभी उसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन ब्रिजभूषण के मामले में थोड़ा कहानी कुछ और है। पुलिस का कहना है कि जब जब हमने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा, उन्होंने जांच में सहयोग दिया, इसलिए गिरफ्तारी लाजिमी नहीं है इस पड़ाव पर। लेकिन आपको याद होगा कि पहलवान जिस दिन से धरने पे बैठे हैं, बस उस दिन से एक ही रट लगाए हुए हैं, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। उसके लिए नाबालिग पहलवान को हथकंडा बनाया गया और पॉक्सो दायर कराया गया। लेकिन पॉक्सो लगाने वाले पहलवान और उसके पिता जब पीछे हट जाते हैं तो इन कथित धरनाधारियों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की जिद कैसे पूरी कराई जाए। इसलिए ये कविता शेयर की गई है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। और ये इंटरनेशनल पहलवान ये अपना कर्तव्य पहले भी दिखा चुके हैं। 28 मई को जब नए संसद भवन का उद्घाटन था तो जंतर मंतर का नजारा आप देख ही चुके हैं। पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी, धक्कम धुक्की, और ये सब उन खापियों की बदौलत, चढ़ूनियों की बदौलत, टिकैतों की बदौलत, रावणों की बदौलत, जो बात बात पर ये कहते हैं बहन बेटियों के सम्मान का सवाल है, कत्लेआम हो जाओगे। अरे कुछ भी हो गया, मर मार हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएंगे। और बताओ क्या करें? कुछ भी, मार काट भी हो सके, मार काट भी हो सके, हम अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सके। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी याद रखना। ब्रिजभूषण को घर से खींच के लावेंगे तो शायद अब इन पहलवानों को, इन धरना जीवियों के बात पर भरोसा न रह गया हो। इसीलिए द्रौपदी कहती है, इसीलिए पहलवान कहते हैं, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। द्रौपदी शस्त्र उठाने की तैयारी कर रही है क्योंकि उसे अब गोविंद के आने का भरोसा नहीं रह गया है। और ऐसा ही काम
28 मई को भी हुआ था। उसके बाद की घटना सबको मालूम है। ये चले जाते हैं हरिद्वार मेडल गिरने, आनंद फानन में 150 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए वहां टिकट पहुंचते हैं और उनकी झोली में मेडल घेर दिया जाता है। सुझाव आता है कि बातचीत भी होनी चाहिए। अमित शाह से बातचीत होती है, खेल मंत्री इनको बुलाते हैं, पुलिस जांच करती है, रिपोर्ट आने का चार्जशीट आने का इंतजार होता है। लेकिन जब चार्जशीट आने पर इस बात की संभावना नजर नहीं आ रही है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी, तो फिर ये कविता सुनाई जाती है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। लेकिन इस बीच इनका सिर फुटौल भी जारी है। मने ट्विटर खेलते दो महिला पहलवानों, दो बहनों का झूठा नोचौल। एक बहन कहती है तूने उकसाया, दूसरी बहन कहती है कागज दिखाओ। कोई कहता है कांग्रेस के समर्थन से ये प्रायोजित धरना है, तो कोई कहता है भाजपा के समर्थन से है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे, और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। इस बीच खापियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे जिन बहन बेटियों के सम्मान में कत्लेआम हो जाओगे के नारे कर रहे थे, वे बहन बेटी हैं किसके साथ, या सिर्फ राजनीतिक दलों का मोहरा बनी हुई है। वैसे जब से ये पहलवानों का मामला शुरू हुआ है, उस समय से जिस पर उत्पीड़न का आरोप है, यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष, वो भी समय समय पे कविता कहते रहे हैं, शेरो शायरी करते रहे हैं। आपने सुना ही होगा, कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाके जमाने में जिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत, अपनी दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। और भी बहुत बातें ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कही है। अश्क, गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। एक मुकम्मल महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल फिर, गर मुझको उठाया महफिल से। लेकिन ये नई कविता विनेश फोगाट की तरफ से आई है और मंगरुआ उम्मीद करता है कि विनेश फोगाट को ये कविता सिर्फ किसी व्हाट्सएप पोस्ट के जरिए फॉरवर्ड न की गई होगी। विनेश फोगाट इसके मायने भी जानती हैं। धन्यवाद।